हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था 15 मार्च को, वो आपका लीक हो चुका था। तो फाइनली आयोग ने क्या डिसीजन लिया है, क्या फैसला लिया है, पेपर आपका रद्द होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेकर अपडेट है। तो देख लीजिए ये अपडेट क्या आई हुई है। पेपर लीक मामले में हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने पेलावल थाना क्षेत्र के कोहिनूर होटल में छापेमारी करके करीब 200 परीक्षार्थियों को हिरासत में लिया था, जिनसे दिन भर पूछताछ होती रही। सभी परीक्षार्थियों को होटल में ठहराया गया था, जिन्हें पहले से प्रश्न पत्र देकर के उसे सॉल्व कराया जा रहा था, साथ ही उत्तर भी रटवाए जा रहे थे। बिहार की ईओयू ने हजारीबाग पुलिस के साथ मिलकर के यहां पर दबिश दी थी। इस दौरान छापेमारी में 5 मास्टरमाइंड गिरफ्तार किए गए और इनके पास से पेन ड्राइव, सभी परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड, एक प्रोजेक्टर और कई दस्तावेज बरामद किए गए। शाम में परीक्षा के बाद जब प्रश्न पत्र का मिलान किया गया तो सभी सही पाए गए। इससे यह साफ हो गया है कि सभी परीक्षार्थियों से पैसे लेकर के उन्हें पेपर सॉल्व करवाकर परीक्षा में भेजा जाना था। भारी सुरक्षा के बीच सभी परीक्षार्थियों को पटना शिफ्ट किया गया। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी। बीपीएससी टीआरई 3 क्वेश्चन पेपर लीक मामले की जो है सत्यता जो है अब वो हो चुकी है। हजारीबाग के अभी हम कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में है, जहां पर दिन भर गहमा गहमी रही और इसके साथ ही जो है इसी बैंक्वेट हॉल के अंदर जो अभी 250 अभ्यर्थी हैं। अगर हम इस क्वेश्चन पेपर लीक मामले की बात कर ले तो बीपीएससी की जो एग्ज़ाम होने वाली थी उसमें यह सभी जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल होने वाले थे। आपको बता दें कि एक जो अभ्यर्थी थे उनसे 10 से लेकर 15 लाख रुपए तक की जो है वो सेटिंग की बात कही जा रही। साथ ही जो अभ्यर्थी पैसे नहीं दिए थे उनसे उनकी शैक्षणिक योग्यता जो प्रमाण पत्र है वो रख लिया गया था। बता दें कि इस पूरे मामले में जो है 5 मास्टरमाइंड को भी पकड़ा गया और पुलिस जो है उनसे गहराई से पूछताछ कर रही है। आपको बताते चले कि झारखंड की जो झारखंड पुलिस की टीम है, इसके अलावा जो बिहार के आर्थिक अपराध इकाई की जो स्पेशल टीम है वो इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं सभी को जो है हजारीबाग के जो कई थाना क्षेत्र में जो अभ्यर्थियों को जो है रोका गया था पुलिस के द्वारा, उन्हें जो है इसी बैंक्वेट हॉल में लाया गया और यहाँ से जो है सभी को पटना ले जाया जाएगा। आपको बताते चले कि जिस तरीके से यह क्वेश्चन पेपर लीक का मामला आया हुआ है उसको लेकर बिहार पुलिस और भी इसकी गहराई तक जाने का प्रयास कर रही है और जो मेन मास्टरमाइंड है उस तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर लीक मामले में जो है पुलिस प्रशासन कहां तक सफलता पाती है और आगे की जो है वो क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। तो देखिए फ्रेंड्स, पेपर तो आपका लीक हुआ ही है, ये आप लोग मान ही रहे होंगे क्योंकि मैंने आपको प्रूफ भी दिखाए थे। मॉर्निंग में एक अपडेट मैंने डाली थी जो आई हुई थी, आपने देखा था स्टूडेंट्स के जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के पीछे जो आपके इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहते हैं ना, निर्देश, उन निर्देश के साथ साथ उनके जो आंसर्स थे वो भी लिखे हुए थे। तो इस तरीके से चीटिंग हो रही थी फ्रेंड्स, ऐसे पेपर लीक हो रहा था और साथ ही 300 परीक्षार्थी को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। और साथ ही देखिए अब ये एग्ज़ाम आपका रद्द होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेकर आज मीटिंग है और आज ये फाइनलाइज हो जाएगा कि पेपर आपका कैंसिल होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि पेपर आपका रद्द हो जाएगा फ्रेंड्स, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्रूफ तो बहुत सारे हैं, आप जानते ही हैं। अलग अलग पेपर पे आंसर्स लिखे हुए थे, छात्रों को वो रटवाए जा रहे थे। छात्रों ने क्या किया था, उनका ज़ेरॉक्स भी निकाला हुआ था और वो बांटे थे अपने साथियों को। इस तरीके से भी पेपर लीक हुआ और साथ ही एडमिट कार्ड के पीछे भी आंसर लिखे थे, वो भी आपने देखा था। तो देखिए इसको लेकर यही अपडेट है कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं, आज हो सकता है निर्णय। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर ईओयू शनिवार को रिपोर्ट दे सकती है। ईओयू की टीम अभी तक की कार्रवाई और गड़बड़ियों की रिपोर्ट बना रही है, जिसे राज्य सरकार के जरिए बीपीएससी को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट मिलने पर शनिवार को परीक्षा को रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। अब देखिए ये पेपर हुआ है आपका 15 मार्च को, आप जानते ही हैं, जो 6 to 8 फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था और 1 to 5 का सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। अब पेपर कौन सा लीक हुआ है, पेपर दोनों ही लीक हुए फ्रेंड्स, 1 to 5 वाला भी और 6 to 8 वाला भी। अब देखिए अगर ये पेपर अभी कैंसिल होता है तो फिर इसकी एग्जामिनेशन डेट कब आएगी, क्या आएगी, इसको लेकर हम बात तब करेंगे जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर ये पेपर आपका कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद अभी तो 9, 10 और 11, 12 की भी एग्जामिनेशन डेट नहीं आई है, तो फिर क्या ये पेपर एक साथ होंगे? अब बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहे होंगे
कि पेपर अगर अभी कैंसिल हो जाता है तो शायद उसके बाद चुनाव के बाद ये पेपर आपका करवाया जाए। तो देखिए अभी तक इन चीज़ों को लेकर कोई भी आपको क्लियरली नहीं बता सकता है, क्योंकि जब तक बीपीएससी के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और जो भी स्टूडेंट्स इस बात से सहमत हैं कि एग्ज़ाम आपका दोबारा से हो, यानी कि री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, तो आप लोग ट्विटर कैंपेन में सपोर्ट कर सकते हैं। ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है फ्रेंड्स, #BPSC TRE3। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था और टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, #BPSC TRE3 री एग्ज़ाम। ठीक है, इसको लेकर ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को लेकर सहमत हैं कि पेपर लीक हुआ है इसलिए री एग्ज़ाम होना चाहिए, दोबारा से एग्ज़ाम होना चाहिए, तो इस चीज़ को लेकर ज़रूर सपोर्ट करें। तो मिलेंगे फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।